Tehelka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदारों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि अगले दृश्य में क्या होने वाला है, लेकिन जब हम बात करते हैं मूवीज़ की तो वहां किरदारों को अच्छे से पता होता है कि अगला दृश्य क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़ पर जनमत, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं जनता की राय की और जानते हैं कि आखिर वो चलने वाले मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम बात करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी की और जानेंगे जनता की राय कि आखिर इस मूवी को रिलीज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी जिसमें कांग्रेस के हर बड़े किरदार को दिखाया गया है, उस फिल्म के ऊपर सियासत मची हुई है कि इस फिल्म को रोक देना चाहिए, इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं यूथ से हमारे और उनसे पूछते हैं कि फिल्म को आखिर रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी के रिलीज़ की बात करने के लिए आज हम आए हैं शारदा यूनिवर्सिटीज़ में और शारदा यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से हम बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके हिसाब से ये मूवी सिनेमाई पर्दों पर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो मूवी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये मूवी तो रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि जो नेगेटिविटी दिखा रहा है कांग्रेस के बारे में तो ये सबके सामने आना चाहिए। देयर माइट बी सम पॉजिटिव एस्पेक्ट टू, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो मूवी में हम देख पाएंगे। रिलीज़ होनी चाहिए लेकिन उसे इलेक्शंस के बाद रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों पे इफ़ेक्ट डालेगा और वो उस मूवी के अकॉर्डिंग फिर वोट करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। उन्हें इसके अकॉर्डिंग वोट करना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। हमारे हिसाब से रिलीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पब्लिक पर बुरा प्रभाव जाएगा कांग्रेस के प्रति। यस मैम, होनी चाहिए क्योंकि मूवी में तो कुछ गलत है ही नहीं और जो भी उस मूवी में दिखाया जा रहा है वो तो सच्चाई है क्योंकि उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं संजय बाड़ू, उन्होंने तो बुक लिखी है, तो मूवी तो रिलीज़ होनी चाहिए। मैम मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था सेक्रेड गेम्स के बारे में, जो शाहबानो का जो केस आया था ट्रिपल तलाक के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सेक्रेड गेम्स को एक कलाकार को आज़ादी देना चाहिए, वो अभिव्यक्ति कर सके अपने चीज़ों का। तो ये कांग्रेस अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है हर बात और फिर से वही हुआ जो ये सेक्रेड गेम्स के बाद जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो मूवी आई है उनके बारे में वो अलग राय रखते हैं। तो ये हिपोक्रेसी गलत है और इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट भी देना गलत है और ये बिल्कुल आना चाहिए मूवी। मैम मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक मैं पहली बात है कि अब पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है जैसे मूवीज़ का होता है कि रिलैक्सिंग होता है। अब इसमें भी आप लोग पॉलिटिक्स मतलब वो लोग डाल रहे हैं तो दैट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। होनी चाहिए क्योंकि उससे यही तो एक सोर्स है ना जहाँ से रियल फेस हम लोग दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो लोगों को जब पता ही नहीं चलेगा तो वो वाइज डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस कंट्री के वोटिंग के लिए। होनी चाहिए लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो भी एक और सारे मूवी की तरह वो भी एक मूवी ही है। मूवी होनी चाहिए पर एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से, उसको पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एज ए व्यूअर मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगी ये मूवी, बट इसको इतना भी बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ना ही उन पे भी इफेक्ट होना चाहिए कि ये मूवी उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वो हैमर करे। आपके हिसाब से जो सिनेमा है अब क्या उस पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए सिनेमा में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि देखिए सिनेमा एक एंटरटेनमेंट का तरीका है। मूवीज़ जब बनाई जाती हैं तो वो इस तरीके से बनाई जाती हैं ताकि कुछ फैक्ट सामने आए और उससे कुछ नया सिखाया जा सके। तो अगर आप सिनेमा पे भी पॉलिटिक्स करेंगे, अभी इससे पहले पद्मावत पे पॉलिटिक्स हुई थी, इतना ज़्यादा उसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे, आखिर में मूवी रिलीज़ हुई नहीं। फिर सियासत तो नहीं होनी चाहिए फिल्म्स पे। आपके हिसाब से? तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सच्चाई बताई गई है इसमें और लोग एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं और सच्चाई भी उनको पता चलेगी, तो इसमें तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से होनी चाहिए सियासत? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये फिल्म आनी चाहिए। नो मैम, पिक्चरों पे तो बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि पिक्चर में तो, और वो भी ये तो बायोपिक मूवी है तो इस पे तो बिल्कुल पॉलिटिक्स सही नहीं है। पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। वो मूवी किसी एक तरफ तो मैम लीनिंग होगा। एंटरटेनमेंट में तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बट उसी के जरिए से हम बता सकते हैं लोगों को। आपके हिसाब से? ये नो मैम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, उसको अलग जितना अलग रख सकते हैं उतना अलग रखना चाहिए। फिल्म पे सियासत तो नहीं होना चाहिए।
मैडम ऐसा नहीं है कि सियासत आज हो रही है, सियासत कब से नहीं थी, शुरुआत से थी, आज भी है और होती रहेगी। और जब जो पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो या किसी थर्ड पार्टी की बात हो, तो हर एक एंगल से वो कुछ एंगल से सोच रहे हैं, मैं कुछ एंगल से सोच रहा हूँ, तो सियासत वहाँ से शुरू हो जाती है, वहाँ से डेवलप हो रही होती है। तो मुझे लगता है कि सियासत फिल्मों पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक मनोरंजन का साधन है, उस एंगल से हम सबको देखना चाहिए। और बस इंतजार करिए कि 11 जनवरी को क्या खास है उस फिल्म में, तभी ज्यादा पता चलेगा। जिंदगी के रंगमंच पर हर किरदार निभाना जानते हैं, मुझे अपने पात्र में महारत हासिल है। फिर आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे रिलीज होने से रोका जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इस फिल्म को बाजार में आने से रोका जा रहा है? प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। लोकसभा चुनावों के पहले अगर फिल्म रिलीज होती है तो क्या कांग्रेस को इससे किसी भी तरीके का नुकसान होगा? कांग्रेस को तो इससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों को पता यही लगेगा कि मतलब कांग्रेस पार्टी मतलब क्या क्या मतलब और आगे क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या उसने पिछला काम करा है। जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के इस मूवी में कांग्रेस के बहुत ड्रॉबैक्स दिखाए गए हैं, जिससे क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले रिलीज़ हो रही है, तो उससे ये हो सकता है कि लोगों जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो उनके मतलब फिल्म देखने के बाद उनके मन में कांग्रेस के लिए एक अलग छवि बन जाएगी। क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता है और चीज़ें पता चली हैं नेगेटिविटी की, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पड़ेगा कि जाहिर तौर पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर में तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से कहानी सामने आई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं इस मूवी के आने के बाद उस पर ठेस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नो मैम, कांग्रेस को तो बिल्कुल इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत मूवी तो कुछ है नहीं जिसपे उनको अगर है तो हो सकती है। मूवी का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है मैम, तो मैम जो चित्र ये पटकथा पे जो आएगी मैम मूवी पे, वो लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा जान पाएंगे, तो मैम बिल्कुल यस मैम बिल्कुल होंगी। फिर भी आप चाहते हो मूवी रिलीज हो? क्योंकि इसी से लोगों को पता चलेगा ना कि वो एक्चुअली क्या है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस को क्यों नहीं लेना चाहिए। और आपके हिसाब से? यस मैम, पता चलेगा, वही पता चलना चाहिए और लोगों को। तो उन लोगों ने जो किया वो तो लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि क्या किया है क्या नहीं किया है, वो पता चलेगा, उसी के हिसाब से तो वो करेंगे, मतलब वोट देंगे किसी भी। मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका पड़ेगा, तभी इतनी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल हो गई है ये वाली जो न्यूज़ है, वरना वो लोग इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि जब ट्रेलर वगैरह आता तो इतनी परेशानी नहीं होती। आप कांग्रेस के बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर कुछ अच्छा निकल के आता है तो ऑफकोर्स अच्छी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कुछ बुरा निकल के आता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मूवी की वजह से लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। मे बी वो इलेक्शन के लिए एक बेनिफिट होगा, लोग ऑलरेडी वोटिंग नहीं करते, मे बी इससे कुछ बेनिफिट्स आ जाए, लोग वोट करें कुछ सच्चाई देख के। वैसे वोट करते हो ना? हाँ ज़रूर किया है। तो मूवी रिलीज होनी चाहिए, आप लोग यही चाहते हैं? हाँ, रिलीज होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी अपने टाइम के किस तरीके के प्रधानमंत्री थे आपके हिसाब से? मनमोहन सिंह वाज अ वेरी डेयरिंग, वेरी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल एंड जिसको क्या बोलेंगे, वो एक सोच वाले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और ये मनमोहन सिंह की ही देन है। 1991 में नरसिम्हा राव की मदद से उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, जिसकी वजह से आप इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतने सारे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ देख रहे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, उन्हीं का राज होता था, प्रोप्राइटरशिप होता था। बट थैंक्स टू मनमोहन सिंह का, उन्होंने बड़ा न्यूक्लियर डील वाला काम किया अमेरिका के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और काफ़ी सारी अच्छा काम किया। तो ही वॉज वेरी हम्बल, ऑनेस्ट एंड गुड प्राइम मिनिस्टर। मेरे लिए सर ने कुछ बेसिकली कुछ छोड़ा नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ, बट मैं ऐड करूँगा और मुझे लगता है कि मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे। मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक बात का शायद ज़्यादा असर हुआ है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, तो शायद वो इसलिए हमेशा संजय बारू ने अपनी ये किताब में लिखा भी है इसलिए वो हमेशा खामोश रहें। लेकिन मुझे लगता है कि अति की, वो कहते हैं ना कि अति की भला ना बोलिए और अति की भला ना चुप, तुम ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए, कम से कम अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस बात का विरोध करना चाहिए या मुझे इस बात का फेवर करना चाहिए, तो अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। और सर ने जो कहा, मैं नो डाउट वाकई बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और हम सबके वो आदरणीय, हम भी उनका सम्मान करते हैं। अब बाकी का कुछ होता है कि हम किताबों के ज़रिए ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाए, लेकिन एक ऑडियो के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए जब पिक्चर हमारे सामने होती है तो हम बेहतर समझ पाते हैं। वैसे संजय बारू ने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर के सीक्रेट थे, मैंने वो बुक में भी नहीं लिखे हैं, तो वो फिल्म में भी नहीं आए हैं, तो फिर इस तरीके का डर क्यों कि चुनाव के पहले अगर इस तरीके की पिक्चर आई तो वो एक नेगेटिव प्रभाव डालेगी? प्रोपेगेंडा मूवी है, आप जब फिल्म का पहला मूवी प्रोपेगेंडा है, पूरा एंटी कांग्रेस मूवी है।
कांग्रेस को बुरी तरीके से दिखाया गया है कि माँ बेटे का इंटरप्राइज है जो दोनों माँ बेटे चलाते हैं। तो कांग्रेस इलेक्शन से पहले आई डोंट थिंक इस तरह की फिल्में जो है रिलीज होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी एक अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं मेरे नज़रिए से बताना चाहता हूँ, वो मतलब जितना भी मैंने उन्हें न्यूज़ चैनल्स में देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते थे। और पीछे की जो उनकी जो काम काज जो करते थे वो सोनिया गांधी मैम जो थी वो उनकी तरफ से होता था सारा काम, बस वो सामने करते थे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी उनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था उतना स्ट्रॉन्ग। आपके हिसाब से किस तरीके के नेता हैं वो? यस मैम, उनमें मतलब वो लीडरशिप नहीं था, मतलब था कि वो हैं पीएम बट वो ये नहीं कि अपना डिसीजन खुद लेना है। वो कुछ थोड़ी ना डिसाइड करते थे, सारा तो कांग्रेस ही डिसाइड करती थी कि वो उनको क्या बोलना है क्या करना है। कुछ भी वो स्क्रिप्टेड, मतलब सारा कुछ उनका जितना बोलना है वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता था। मतलब उनको इतना ही बोलना है, इतना ही शुरू करना है, फिर इतना ही पे ख़त्म करना है। मेरे तो हिसाब से साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। मेरे हिसाब से तो वो सोनिया गांधी के जो वो बोलती थी वही सारा काम वही करते थे। मैम अच्छी तरह के नेता थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्री को रूल किया और आशा है कि आगे भी शायद करेंगे वो। ऐसी आशा है इन फ्यूचर मे बी। ये बड़े आशावादी लगते हैं मुझे तो। आपको क्या लगता है? मैम आई थिंक वो एक रिमोट कंट्रोल है जो कि अपने बलबूते पर नहीं है प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस पार्टी की वजह से उन्हें जीत मिलती है और आज के टाइम में कांग्रेस नहीं जीत सकती इस वजह से। मनमोहन सिंह वाज लाइक साइलेंट फाइनेंस मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू मी। प्राइम मिनिस्टर कैसे थे वो? प्राइम मिनिस्टर ही ठीक थे, मतलब अच्छे थे। आपके हिसाब से कैसे प्राइम मिनिस्टर थे वो? प्राइम मिनिस्टर तो ठीक थे, बस उनकी एक कमी ये थी, क्या कहते हैं कि मतलब वो खुद भी कोई डिसीजन नहीं लेते थे, उनको पीछे से ऑर्डर दिए जाते थे, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते थे। मतलब खुद वो एक प्राइम मिनिस्टर होके अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेते थे। प्राइम मिनिस्टर तो अच्छे थे बट वो सोनिया गांधी के कहने से ही चलते थे। बहुत अच्छे थे पर मैम उनके पीछे गांधी परिवार थे जिन्होंने रोक के रखा हुआ था। तो अगर फिल्म रिलीज होगी तो आप देखने जाएंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल देखने जाएंगे। और इसके बाद बाल ठाकरे आ रही है वो भी हम देखने जाएंगे। आप सवाल करेगा हमसे फिर भी जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम सवाल करेंगे। फिल्में हैं बिल्कुल हम देखने जाएंगे। मैं 100% देखने जाऊंगी। हमने प्लान भी किया। प्लान है 11 को फर्स्ट शो देखने। प्लान है पूरी। और ऐसा क्यों? आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं? ये दोनों ही चीज़ है। सच्चाई देखने के मैम की क्या है पूरा रिजल्ट। तो यूथ को तो लगता है मूवी रिलीज होनी चाहिए और जो सिनेमा है उसे किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स से बांधा नहीं जाना चाहिए। सिनेमा को पूरी तरीके से फ्री रखा जाना चाहिए। अब देखते हैं कि मूवी रिलीज होने के बाद आखिर कांग्रेस की छवि इससे कितनी धूमिल होगी। जनमत में आज का सबसे बड़ा सवाल था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं रिलीज होनी चाहिए। आपने देखी यूथ की प्रतिक्रिया कि आखिर वो क्या चाहते हैं। फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिल्मों पर सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बड़े सवालों के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।